हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, ये जो पॉलिटी की क्लास है इसको हम क्विक रिविज़न वाली क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा टॉपिक आज शुरू होगा उससे पहले ये जानते हैं कि लास्ट टॉपिक हमने क्या कंप्लीट किया था। तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो टॉपिक था हमने लास्ट क्लास में वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर या फिर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री। मतलब हर एक राज्य के अपने एक मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वैसे तो 4-5 आर्टिकल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 या 5 आर्टिकल हैं हार्डली, तो वो मैं करवा दूंगी, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है, जैसे आर्टिकल 164 है। ठीक है, इसके अंदर ही वैसे तो स्टार्टिंग से पूरा अच्छे तरह एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे आर्टिकल 164 हो गया हमारा, तो आर्टिकल 164 में मैंने एक बार आपको एक बात लिखवा दी कि हाँ ये इससे संबंधित होता है। उसके अंदर क्या चीज़ होती है ना 164 के अंदर, वो भी करवा दूंगी। ठीक है, 1 या 2 क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, तो उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल आता है 163। हम कह सकते हैं आर्टिकल 163 या अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 डाल लो। ठीक है, तो अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 की विषय वस्तु क्या है, वो हमको क्या बताता है। 163 है, 164 है, 66, 67 और 177। तो ये जो 5 आर्टिकल हैं ये हमारे मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। जो हम चीफ मिनिस्टर होते हैं हर किसी भी स्टेट के, हर राज्य के, तो उससे संबंधित है। तो 163 जैसे अनुच्छेद है, तो पहले लिखवाऊंगी उसकी विषय वस्तु क्या है, फिर लिखवाऊंगी कि इस आर्टिकल के अंदर क्या बात बताई गई है। ठीक है, जिससे कि 2 क्लासेस में लग जाएंगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो इसकी विषय वस्तु क्या है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना, सहायता एवं सलाह देना क्या आता है, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। मतलब जो हमारे वैसे तो ये चीज़ हमने गवर्नर में भी पढ़ी थी। तो जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है पूरी, तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा जो हमारे गवर्नर हैं उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना या फिर उनको एडवाइस देना, उनको सलाह देना। तो ये हमारे आर्टिकल 163 से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सलाह दी जाती है, मतलब क्या बताया जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें है जिन बातों में इस संविधान द्वारा, लिख लो, जिन बातों में इस संविधान द्वारा जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से या इसके अधीन राज्यपाल से, किसके अधीन, इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा है कि वह यह
अपेक्षा है कि वह, राज्यपाल से यह अपेक्षा है कि वह अपने कृत्यों या अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। अपने विवेकानुसार करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए, तो जो हमारे अनुच्छेद 163 है वो हमको क्या बताता है, वो हमको क्या जानकारी देता है, तो वो हमको बताता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देना। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है, जो मुख्यमंत्री के जो साथ की जो मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री भी उसमें आते हैं, तो वो राज्यपाल को क्या देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनको सलाह देंगे। तो इसमें क्या है, अंदर जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की है कि अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार के उन बातों को छोड़कर, मतलब
जिन बातों के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है कि कुछ जो राज्यपाल के काम हैं या वो अपने विवेकानुसार जिन कामों को कर सकता है, उन कामों को छोड़कर उनके अलावा राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए राज्यपाल के जो कृत्य हैं उनको उनमें सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो उसके लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अब आर्टिकल 164, कौन सा आर्टिकल, 164। ओके, तो आर्टिकल 164 हमको क्या जानकारी देता है उसके बारे में जानेंगे। उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं उन बातों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको आर्टिकल 163 को रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 164। कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 164 क्या बताता है उसमें देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि जो आर्टिकल 164 है उसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, उसकी विषय वस्तु जानने के बाद फिर उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं वो जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 164 की विषय वस्तु क्या है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। तो आर्टिकल 64 में क्या बताया गया है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। तो जो जितने भी मंत्री होते हैं उनसे संबंधित और क्या क्या प्रावधान होते हैं उनके बारे में अब देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, पहले ए डाल लो। तो क्या क्या प्रावधान है वो प्रावधान देखेंगे पहले। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। देखो, कोई भी सरकार बनती है किसी भी राज्य में तो उसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? वो राज्यपाल करते हैं, वो गवर्नर करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं पूरी मंत्री परिषद में, और जो मंत्री होते हैं जिनको अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर। मतलब मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे कि हाँ, ये मुख्यमंत्री बताएंगे कि इनको ये वाला विभाग देना चाहिए, इनको इस मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो वो सलाह कौन देते हैं? मुख्यमंत्री देते हैं। और नियुक्ति कौन करते हैं? वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? व्यय, वो देख लो। तो नेक्स्ट है मंत्री राज्यपाल के जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। पद धारण करेंगे मतलब जो भी मंत्री होंगे तो राज्यपाल जिसको भी जो विभाग देंगे तो वो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राज्यपाल जिसको जो पद देंगे तो उस व्यक्ति को, मतलब उस मंत्री को वो पद धारण करना पड़ेगा या वो उस पद को धारण करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल ने जिसको जो जो पद दे दिया वो उसको धारण करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें से, वो क्या है? मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। राज्य विधानसभा के प्रति होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 164 में या अनुच्छेद 164 में ये 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। अगली बात है कि जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मतलब राज्यपाल जिस भी व्यक्ति को जो पद देंगे, वो मंत्री को जो भी पद देंगे मतलब, तो वो उसको धारण करेंगे। फिर अगला पॉइंट है जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। तो जो भी मंत्री परिषद होगी, मतलब जो मंत्रियों का गठन करने के बाद जो मंत्री परिषद बनेगी, जिसमें कि जिसके मुखिया कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। तो उनकी जो सामूहिक पूरे समूह की जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य की जो विधानसभा है उसके प्रति होगी। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 163 और 164 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी जो और आगे के आर्टिकल हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, तो आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा उस तरीके की मैं क्लास लेके आऊँगी। जैसा आपका रिस्पॉन्स है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 2 क्लास स्टार्ट की हुई हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो जो मैं आपको कह रही थी कि PYQ वाली हम क्लासेस वो सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इसको शेयर कीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आपका कोई सजेशन वगैरह हो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।